हेलो एंड वेलकम टू बैक। भाई आज ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का जो है 7वां लेक्चर जो है, और ये 7वां लेक्चर में भाई ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 10th की, आज शुरू होगा आपका एक्सरसाइज जो है 8.4 जो है। तो 8.4 जो है भाई इस 7वां लेक्चर में जो है आज हम लोग जो है भाई देखने वाले हैं जो है। तो चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं जो है। तो अगर इसके पीछे का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो आपको प्लेलिस्ट में पूरी वीडियोज मिल जाएगी जो है, आप जाकर देख लीजिएगा जो है। तो आज के ये 7वां लेक्चर जो है बड़ा ही भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सवाल जो है ऐसा कोई साल नहीं कि पूछा भाई यहाँ से सवाल नहीं जो है, तो हर साल जो है यहाँ से सवाल पूछता है जो है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये एक्सरसाइज है आपका 8.4 जो है। अब 8.4 को भाई शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो है भाई जानना जरूरी है। जो फॉर्मूले हैं उनको भाई जानना जरूरी। हालांकि मैंने फॉर्मूला जो है फर्स्ट लेक्चर में ही जो है बहुत सारे फॉर्मूले पे मैंने डिस्कस किया है, लेकिन खैर छोड़िए उसकी बात जो है। 8.4 एक्सरसाइज हम लोग को जो है पढ़ना है, तो इसमें भाई कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे वो सारी बातें पहले हम कर लेते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज पर चलते हैं और सवालों को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, आइए जो है। तो आपके भाई एक्सरसाइज 8.4, और इसके लिए भाई क्या बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको जानना जरूरी है जो है। क्या वो बेसिक सूत्र हैं, क्या वो बेसिक जो है फॉर्मूला है जिनको भाई आपको जानना जरूरी है जो है। तो अगर मैं आपसे सीधे तौर पे कहूं कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कि लंब बटा कर्ण होता है। हाँ, साइन थीटा जो है 1/कोसेक थीटा भी होता है जो है। तो ये फॉर्मूला भाई आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही भाई कोसेक थीटा जो होता है वो 1/ जो है साइन थीटा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। हालांकि आप लोगों को पता भी होगा जो है, लेकिन एक बार ये सारी चीजों को मैं रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आप जब एक्सरसाइज को हल करें तो आपको कोई समस्या ना आए जो है। फिर जो है मैं कहूं भाई कॉस थीटा जो है क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1/ में जो है सेक थीटा होता है। और कहूं भाई कि सेक थीटा क्या होता है, तो 1/ में भाई कॉस थीटा होता है। और फिर मैं कहूं भाई कि कॉट थीटा क्या होता है, तो 1/ में टैन थीटा होता है। और टैन थीटा भाई क्या होता है, तो 1/ में भाई कॉट थीटा होता है। तो सीधे सीधे तौर पर ये कहें कि साइन जो है वो कॉस का, वो कोसेक का उल्टा होता है, कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है, कॉट जो है टैन का उल्टा होता है। तो ऐसे इसको हम लोग याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर 1/ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/ साइन थीटा जो है। सही है जी। अब आइए भाई जो है और भी कुछ फॉर्मूलों की बात करें जो है। जैसे साइन थीटा और बटा जो है कॉस थीटा लिखा गया है, तो भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, टैन थीटा। मतलब कि टैन थीटा बराबर जो है साइन थीटा और बटा जो है कॉस थीटा जो है। सही बात है। अगर ऐसे ही भाई जो है कॉस थीटा और बटा जो है साइन थीटा लिखा गया है, तो भाई इसको हम लिख सकते हैं जो है कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं जी, कॉट थीटा जो है। मतलब ये हुआ भाई कि कॉट थीटा बराबर जो है कॉस थीटा और बटा जो है भाई साइन थीटा जो है। हाँ, तो ये फॉर्मूले भी भाई आपको याद रखना जरूरी है कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर भाई कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो है। ठीक है। तो भाई एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, हाँ, और ये भाई चौथा, और ये भाई जो है 5वां। तो भाई 5 फॉर्मूले हुए जो है। अब आइए आगे बात करते हैं भाई और क्या जरूरी है जो है। तो मैंने आपको बताया था भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जी, या 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
मैं अगर यहां से पूछूं जो है कि भाई साइन ए स्क्वायर थीटा क्या होगा, आप कहेंगे 1 माइनस जो है कॉस ए स्क्वायर थीटा होगा। ये भाई प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो फिर मैं पूछूं भाई तब साइन थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर थीटा, और ये भाई रूट में चला जाएगा जो है। हालांकि यहाँ प्लस माइनस लिखना चाहिए जो है, लेकिन प्लस माइनस जो है नहीं लिखते हैं, सिर्फ प्लस लिखते हैं, और प्लस यहाँ छिपा हुआ है जो है। इसी प्रकार मैं कहूँ जो है कि भाई कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखूंगा यहाँ से जो है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा जो है। ये साइन स्क्वायर थीटा 1 की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा भाई क्या लिखूंगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर थीटा लिखूंगा जो है। तो भाई ये हो गए जो है आपके, एक ये फॉर्मूला हो गया, हाँ, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5। तो भाई 5 फॉर्मूले ये हो गए, 5 फॉर्मूले ये, 5 फॉर्मूले ये जो है। तो टोटल भाई कितने हो गए, 5 प्लस 5 बराबर 10 फॉर्मूले जो है हो गए। ठीक है। अब भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे ही जो है, ऐसे ही जो है फॉर्मूला होता है सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस टाइन ए स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ, उसी के जैसा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, उसी के जैसा जो है भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी एक फॉर्मूला होता है जो है। मैं अगर यहां से पूछूं जो है कि भाई सेक ए स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कहेंगे कि 1 प्लस टाइन ए स्क्वायर थीटा होगा। ये टाइन भाई उधर चला जाएगा। कहूं भाई सेक थीटा क्या होगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टाइन ए स्क्वायर थीटा होगा जो है। अब मैं भाई कहूं जी कि ये टाइन ए स्क्वायर थीटा क्या होगा जो है, तो इस टाइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूं तो कहूंगा कि माइनस जो है टाइन ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा भाई उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इधर से भाई माइनस हटाऊंगा तो ये आपका टाइन ए स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस इस पे चला जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा भाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा जो है। मतलब टाइन ए स्क्वायर थीटा बराबर जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ऐसे लिख सकता हूं। ये सेक स्क्वायर थीटा को पहले -1 को बाद में, तो टाइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो भाई यहां से टाइन थीटा क्या हो जाएगा, हाँ, टाइन थीटा यहां से भाई क्या हो जाएगा, तो टाइन थीटा बराबर जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये रूट में हो जाएगा। तो भाई यहां से भी जो है एक फॉर्मूला, हाँ, उसके बाद जो है भाई ये 2 फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला, हाँ, और उसके बाद ये भाई जो है ये भाई जो है 4 फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला और ये 5 फॉर्मूला, हाँ। एक ये तो हो गया, एक ये दूसरा हो गया, ये भाई तीसरा हो गया, और ये भाई जो है चौथा हो गया, और ये 5वां हो गया। तो ये भी भाई टोटल जो है 5 फॉर्मूले हुए। पहले कितने फॉर्मूले हुए थे जो है 10, ये 5 कितने हो गए 15, हाँ। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने हो गए जी, टोटल 15 फॉर्मूले हो गए जो है, हाँ। अब जो है इसी प्रकार मैं आपसे कहूं जो है कि भाई कॉट ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है जी, कॉट ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉट ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉट ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक ए स्क्वायर थीटा, नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। भाई इसमें बड़ा जो है कंफ्यूजन होता है जो है, हाँ। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा जो है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1। यहां तो भाई सेक स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा घटता है जो है, टेन से सेक नहीं घटता है। यहां जो है भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा घटता है जो, ये बातें याद रखना है जो। ये बड़ा वाला कॉसेक बड़ा दिख रहा है ना, तो यहां से मैं पूछूं जो कि भाई कॉसेक
स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कहेंगे 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर थीटा होगा जो है। मैं कहूं भाई कॉसेक थीटा क्या होगा जो है, हाँ कॉसेक थीटा भाई क्या होगा जो है, तो ये भाई आपका हो जाएगा जो है रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर थीटा जो है। हाँ तो इस प्रकार से भाई एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। अब भाई मैं कहूं कि कॉट ए स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट ए स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉट ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक ए स्क्वायर थीटा लिखूंगा ऐसे, ये चला जाएगा उधर जो है। अब इधर से माइनस हटाऊंगा जो है, तो ये कॉट ए स्क्वायर थीटा बराबर -1 प्लस कॉसेक ए स्क्वायर थीटा जो है। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं जो है, इसको लिख सकता हूं कॉसेक ए स्क्वायर थीटा माइनस में 1 लिख सकता हूं। तो ये भी एक फार्मूला हो गया कि कॉट ए स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक ए स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है। ठीक है, तो यहां से भाई कॉट थीटा क्या होगा, तो रूट अंडर जो है कॉसेक ए स्क्वायर थीटा माइनस में 1 जो है। तो भाई ये भी एक फार्मूला हो गया। तो 1 2 3 4 5, ये भी इसमें भी भाई 5 फार्मूले आए। पहले से जो है कितने थे 15, हाँ तो 15 या प्लस 5 कितने हो जाएंगे भाई 20। तो टोटल अभी तक कितने फार्मूले हुए 20 जो है। भाई एक दक्षिणा में भी ले लीजिए फार्मूला जो है, हाँ सिंपल जो है कि a प्लस बी अगर लिखा है तो इसको जो है सॉरी a प्लस बी और इंटू ए माइनस अगर b लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी भाई बड़ा मस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका ट्रिगोनोमेट्री में बड़ा ही यूज होता है। ठीक है, हाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या कहें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो मैंने भाई जो है आपको टोटल जो है 21 फार्मूले दे दिया जो है, हाँ 21 रुपया भाई मैंने दे दिया आपको जो है दक्षिणा में जो है। अब यहां से बोलिए स्वाहा। हाँ तो एक बार फिर से देख लीजिए कि मैंने क्या क्या जो है आपको भाई फार्मूला दिया। मैंने आपको फार्मूला दिया कि साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा के उल्टा साइन थीटा होता है। मैंने आपको फार्मूला दिया कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा के उल्टा कॉस थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टाइन थीटा, टाइन थीटा का उल्टा जो है कॉट थीटा। फिर साइन थीटा बटा कॉस थीटा टाइन थीटा होता है, माने टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो है। और फिर भाई जो है कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, माने कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो है। फिर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ से साइन निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है। कॉस का मान निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा जो है। कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा का निकालूंगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये भाई जो है 3 फार्मूले, ये भाई 2 फार्मूले, 5 फार्मूले, ये भाई 5 फार्मूले, 10 फार्मूले हो गए जो है। हाँ फिर जो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जो है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालूं तो 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा आएगा। सेक थीटा निकालूं तो रूट अंडर 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा आएगा जो है। और टाइन स्क्वायर बाई थीटा निकालूं जो है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। और टाइन थीटा निकालूं तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तो ये भी भाई 5 फार्मूले तो हो गए, 15 फार्मूले जो है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जो है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा जो है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है। मैं कहूं भाई कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा जो है। कॉट थीटा क्या होगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो ये भी भाई 5 फार्मूले हो गए। तो 15 5 20 हो गए। और ये भाई तो दक्षिणा में आपको दे दिए फ्री में जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो है आइए एक्सरसाइज जो है 8.4 जो है, इसको हम लोग जब हल करेंगे तो मजा आएगा जो है। इन्हीं सारे फार्मूले को यूज करके भाई हम लोग हल करेंगे। तो एक्सरसाइज जो है 8.4 जो है कौन सा है भाई 8.4 जो है। पहला सवाल कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, क्या करे जी, त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, हाँ फिर करे सेक ए, हाँ और टाइन ए
tan a, हाँ, को cot a के पदों में, को cot a के पदों में बदलें। क्या करना है जी? cot a के पदों में बदलना है, जो है व्यक्त करना है, जो है कैसे करेंगे जी? त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है sin a sec a और tan a, है ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, हाँ, साइन कॉस ये सब क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है भाई। साइन को, सेक को और टैन को बदलना है कॉट के रूप में, ऐसा कुछ करना है कि कॉट के रूप में फॉर्मूला आ जाए, जो है ठीक है। चलिए हल करें इसको, जो है हम साइन ए को बदलना है भाई, किस रूप में बदलना है? तो कॉट ए के रूप में, मतलब हमको जो है साइन ए नहीं रह जाए, जो है कॉट के रूप में दिखने लगे, जो है। तो भाई सोचेंगे क्या कि भाई साइन में कोई फॉर्मूला जैसा है जो कि कॉट से रिलेशन रखता हो? साइन और कॉट में कोई फॉर्मूला है? तो साइन और कॉट में कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ध्यान से हम लोग सोचे जो है, तो साइन के उल्टा कॉसेक होता है, और कॉसेक का फॉर्मूला कॉट के साथ है। देखिए यहां पे कॉसेक और कॉट में फॉर्मूला है कि नहीं है? कॉसेक और कॉट में फॉर्मूला है कि नहीं है? है ना? कॉट और कॉसेक में फॉर्मूला है कि नहीं है? तो हमने भाई देखा जो है कि साइन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं दिखा, जो है कॉट के रूप में। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, और कॉसेक का फॉर्मूला जो है भाई कॉट के रूप में है, तो बन जाएगा काम, जो है। हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं जो है कि साइन ए बराबर 1 में क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए लिख सकते हैं, जो है। हाँ, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, जो है। अब भाई कॉसेक थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया जो है कि एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से मैं कहूं जो है भाई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। भाई कॉसेक थीटा क्या होगा, जो है तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो मैं कहूं भाई कॉसेक ए कितना होगा? अगर थीटा के जगह पे ये लिखा हो तो ये √1 प्लस कॉट थीटा के जगह पे क्या लिखाएगा? ए, ये लिखाएगा। तो इसका मतलब इस कॉसेक के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? इस कॉसेक के जगह पर क्या लिख सकता हूं? सीधे ये चीजें लिख सकता हूं, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये याद आपको रहेगा, तो भाई तब आप झटाक से लिख लेंगे जो है कि कॉसेक थीटा बराबर जो है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मान लीजिए कि अगर ये आपको याद नहीं है, तो कम से कम आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या, कि कॉसेक थीटा बराबर जो है, कॉसेक थीटा बराबर जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर वो रूट में चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बोलिए साइन जो है बदल गया कि नहीं कॉट के रूप में? भाई सिर्फ कॉट ये नहीं दिखना चाहिए, कॉट के बस रूप में दिखना चाहिए, जो है ये दिखना चाहिए कि कॉट वोट के रूप में जो है आ गया ये पूरा चीज, जो है। तो साइन किस में बदल गया? कॉट के रूप में बदल गया। यही हमको जो है करना था। बोलिए ये सवाल क्लियर है? क्लियर है? दूसरा सवाल जो है करेगी, सेक ए को बदलना है भाई किसमें? सेक ए को बदलना है भाई किसमें बदलना है? तो कॉट में बदलना है। अब सोचेंगे भाई कि सेक का कॉट के साथ कोई रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है? सेक का कॉट के साथ, सेक का कॉट के साथ कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सेक का टैन के साथ फॉर्मूला है, और टैन का उल्टा कॉट हो जाता है, तो मामला सट नहीं जाएगा। हाँ, सेक का रिलेशन जो है टैन के साथ है, सेक और टैन में फॉर्मूला है, तो सेक को टैन में बदल लेंगे और टैन को फिर कॉट में बदल लेंगे।
क्योंकि tan के उल्टा कॉट होता है जो है। तो भाई सेक का tan में कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, तो सेक का tan में फॉर्मूला है कि सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस tan ए स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से मैं कहूं कि भाई सेक ए स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कहेंगे 1 प्लस tan ए स्क्वायर थीटा। तो ये आपको सीधे याद रहना चाहिए कि सेक ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan ए स्क्वायर थीटा, सेक ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan ए स्क्वायर थीटा। तो यहां से सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, ये रूट में चला जाएगा 1 प्लस tan ए स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब इस सेक ए के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, तो रूट में 1 प्लस tan ए स्क्वायर थीटा, ए लिखूंगा, ए ना है जी, लिख दिया। हमको किस रूप में लाना है, कॉट के रूप में लाना है। अब हम जानते हैं जो है कि 1 प्लस tan के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटा में कॉट लिख सकता हूं, कॉट ए स्क्वायर ए नहीं लिख सकता हूं। tan के उल्टा कॉट नहीं होता है, tan के उल्टा कॉट होता है, कॉट के उल्टा tan होता है। तो tan स्क्वायर ए के जगह पे 1 बटा में कॉट स्क्वायर ए लिख दूंगा जो है। बोलिए जो है, अब इसको थोड़ा सा और मैं हल करूंगा जो है, तो ये आपका रूट अंडर जो है कॉट ए स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कॉट ए स्क्वायर ए आप प्लस में 1 जो है। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं जो है, 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए, किसमें भाई, रूट में। आई कॉट ए स्क्वायर ए रूट में है तो इसका तो वर्गमूल बाहर आ जाएगा, हो जाएगा ये कॉट ए। तो जरा सा देखिए, तो सेक जो है पूरा का पूरा बदल के किस में आ गया, कॉट के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। तो सब मिला जुला के दिमाग लगाना है, रिलेशन ढूंढना है भाई कि इस फॉर्मूले का रिलेशन इसके साथ है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये किसके साथ है, फिर वो दिमाग लगाएंगे, तब जाके ये चीजें आएगी, जो ऐसे नहीं आएगी जो है। अब फिर क्या करेगी, tan ए को भाई कॉट ए में बदल, ये तो आसान है भाई, tan के उल्टा कॉट होता ही है, नहीं होता है। हाँ, तो सीधे हम कह देंगे जो है कि tan ए बराबर 1 बटा में, ये क्या लिखा जा रहा है जी, ये स्मार्ट बोर्ड बहुत स्मार्ट हो गया है क्या, ये अपने से लिख दे रहा है। हाँ, tan ए बराबर 1 बटा में क्या लिखूंगा, कॉट ए, होता है ना जी। tan थीटा के उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो सीधे जो है tan के उल्टा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यही ना करना है, यही करना है, tan को कॉट में बदलना है। तो tan ए बराबर जो है 1 बटा में क्या लिखाएगा, कॉट ए, हो गया, बदल गया, बस हमने देखा और बदल गया जो है। लेकिन इसको थोड़ा बदलना टिपिकल था, समझ में आ गई बात है। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा भी सवाल इसी प्रकार से पूछा गया है, यहां आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा जो है, हाँ एक्यूरेंसी आपकी बढ़ेगी जो है। चलिए देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, करे कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलिए। क्या करना है जी, करेगी कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदले। भाई कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बताओ तो, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक, यही सब ना होता है। तो कह रहे कि सबको जो है सेक ए में बदलना है। मतलब इस सवाल का कहने का मतलब ये है कि साइन ए लिखा है, इसको किस रूप में बदलना है, सेक के रूप में। फिर जो है भाई कॉस ए लिखा है, इसको भाई किस रूप में बदलना है, सेक में। फिर जो है भाई टैन लिखा है, फिर इसको किस में बदलना है, सेक में। कॉट लिखा है भाई, इसको किस में बदलना है, सेक में। हाँ, कॉसेक लिखा है भाई, इसको किस में बदलना है,
सेक में। हाँ, और क्या, 1 2 3 4 5। अब क्या लिखेगा, सेक, सेक सेक लिखा है, बदलना है सेक में। ही कोई सवाल थोड़े होगा जो है। ये इन पांचों को, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हुआ कि सेक ए तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता ही है। अरे टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 में से जो है 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको किस में बदलना है, किस रूप में, सेक ए के रूप में। माने कुछ भी उपाय लगा के हमारा फॉर्मूला आ जाना चाहिए सेक के रूप में। क्या जाना चाहिए, सेक के रूप में। तो चलो बदलें जो है। जैसे हमको साइन ए को भाई बदलना है, साइन ए को किस रूप में बदलना है जी, सेक में। माने साइन जो है पूरा का पूरा आ जाए किस रूप में, सेक के रूप में आ जाए। अब भाई साइन और सेक में हम फॉर्मूला खोजेंगे। क्या खोजोगे, साइन और सेक में फॉर्मूला। बताओ साइन और सेक में कोई फॉर्मूला है, कौन है, साइन और सेक में भाई कौन फॉर्मूला है। साइन सेक के उल्टा होता नहीं है। हाँ, साइन और सेक में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो क्या दिमाग लगाओगे भाई। साइन और सेक में कोई फॉर्मूला अगर नहीं है तो कॉस और सेक में कोई फॉर्मूला है। कॉस के उल्टा सेक होता है और सेक के उल्टा कॉस होता है। तो साइन को हम पहले बदल दें कॉस में, और कॉस को फिर बदल देंगे सेक में। समझ में कुछ बातें आई। जब जो है साइन और सेक में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिल रहा है, अरे भाई किसी से आपको कोई पैरवी कराना है तो क्या करते हो, आपकी अगर वहां तक डायरेक्ट पहुंच नहीं है तो किसी आदमी को पकड़ते हो, कहते चलो भैया हमारा ये काम वहां करवा दो। तो साइन का सेक के साथ कोनो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो क्या करोगे, साइन कहेगा कि, साइन कहीं जाके भाई पैरवी लगाएगा ना, तो किसके साथ जाके पैरवी लगाएगा, तो जिसका रिलेशन उसके साथ हो। तो सेक का रिलेशन जो है कॉस के साथ होता है ना, कॉस के उल्टा सेक, सेक के उल्टा कॉस। तो साइन जाएगा किसके पास, पहले कॉस के पास जाएगा, तब सेक के पास लेकर जाएगा उसको। तो हमको जो है साइन को पहले कॉस में बदलो। अब साइन कॉस में कैसे बदलेगा, साइन कॉस का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1। तो मैं यहां से कहूं कि साइन ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर होगा। तो मैं यहां से कहूं कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो रूट में 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर। बोलो जी, साइन का कॉस के साथ फॉर्मूला मिल गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए। अब सोचो जरा, 1 माइनस कॉस के जगह पर क्या लिख सकता हूं, क्योंकि कॉस के उल्टा सेक होता है। तो देखो तो जो है ये फॉर्मूला सेक के रूप में आ गया। अब सेक के रूप में दिखने लगा। अरे यहाँ एक आय दो है उसे मतलब नहीं है, बस सेक के रूप में दिखना चाहिए, और कुछ इसमें नहीं दिखना चाहिए, सेक दिखना चाहिए जो है। तो ये एलसीएम हो गया जो है सेक ए स्क्वायर ए, और ये सेक ए स्क्वायर ए या माइनस में क्या 1 रूट अंडर। तो ये भाई सेक ए स्क्वायर ए माइनस में 1 और ये सेक ए स्क्वायर ए का जो है वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए। हो गया। देखो साइन जो है सेक में बदल गया कि नहीं बदल गया, साइन जो है सेक में बदल गया कि नहीं बदल गया। क्या करना था, साइन को जो है सेक में बदलना था। क्लियर है कहानी, बोलो जी। अब सुनो जरा दूसरा, उसके बाद हमको भाई कॉस को बदलना है किस में, अरे कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, साइन और बाद कॉस, फिर tan लेंगे, कॉट लेंगे, सब लेंगे ना। तो कॉस को बदलना है सेक में। बताओ कॉस और सेक में कोनो सीधा सीधा है रिलेशन, सीधा सीधा दोस्ती मित्र है भाई। कॉस के उल्टा सेक होता है, तो कॉस ए के जगह पे सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं क्या, हो गया, बदल गया। कोई बिचवलिया की आवश्यकता नहीं थी जो है, कोई मीडिएटर की आवश्यकता नहीं थी। सीधे जो है कॉस यहां सेक के पास फोन लगाया कि हेलो सेक, 1/सेक हो जाओ जो है,
हाँ बन गया ना, बोलो। अब मैं कहूं जो है भाई tan a निकालो जो है, क्या tan a। अब tan का संबंध भाई सेक के साथ, सोचो जो है tan का हित रिश्तेदारी सेक के साथ है, होता है फॉर्मूला जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ नहीं होता है ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से मैं कहूं जो है कि बताओ जो है tan स्क्वायर थीटा बराबर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये माइनस ये है, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस यहां से हटेगा तो इस पे माइनस होगा, सेक वाले पे प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको सीधा सीधा याद रहना चाहिए कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से tan थीटा बराबर तो ये रूट में चला जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो इसका मतलब tan a के जगह पे क्या लिखोगे, सीधा सीधा सेक स्क्वायर a माइनस में 1, काम खत्म। बोलो। अब जो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan निकल गया, अब क्या निकालना है, कॉट। भाई कॉट का रिलेशन सेक के साथ है क्या, डायरेक्ट रिश्तेदारी है। तो कॉट और सेक में तो कोई फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं देखा है। अच्छा नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, कॉट के उल्टा होता है tan, और tan का रिश्तेदारी सेक के यहां है, तो बोलो काम नहीं बन जाएगा। कॉट को बदल दो क्या, किसमें, tan में। अभी हमने लिखा कि tan a बराबर आता ना, तो 1 में रूट अंडर सेक ए स्क्वायर a माइनस में 1 नहीं हो गया, बोलो जी हुआ कि नहीं हुआ। हाँ नहीं समझ में आया। अरे भाई कॉट a 1/tan a होता है, और tan a अभी निकाले हैं कि सेक स्क्वायर a माइनस 1 होता है। हाँ तो बोलो, तो कॉट जो है सेक के रूप में बदल के आ गया कि नहीं आ गया। क्या बार बार आप लिख रहे हो वो सर, जो है लिखने नहीं आता है क्या, ऐसे लिखो ना। हाँ क्लियर है कहानी। तो भाई साइन बदल गया, कॉस बदल गया, tan बदल गया, कॉट बदल गया, अब कौन बाकी है, 1 2 3 4, 4 गो हो गए। अब कौशिक बाकी है। कौन बाकी है, कौशिक बाकी है। कौशिक को यहीं बदल दूं, कौशिक स्क्वायर है। अब सोचो भाई जो है, क्या सोचो जो है, कौस का सीधे सीधे जो है सेक के साथ कोई हित रिश्तेदारी मित्रता कोई है, बताओ। कौशिक और सेक में कोई फॉर्मूला पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, तो क्या सोचोगे, सोचोगे कि भाई कौशिक के उल्टा कौन होता है, साइन, और साइन का सेक के साथ कोई फॉर्मूला पढ़े हो, वो भी नहीं पढ़े हो, तब क्या करे भाई। तो एक चीज पढ़े हैं जो है कि कौशिक का फॉर्मूला जो है कॉट के साथ पढ़े हैं, कौशिक का फॉर्मूला जो है कॉट के साथ, कॉट का फॉर्मूला जो है tan के साथ, और tan का फॉर्मूला जो है सेक के साथ। बाप रे कितना दूर जाना पड़ रहा है, सोचो दिमाग लगाओ जो है। कौशिक का फॉर्मूला जो है कॉट के साथ है, कौशिक का फॉर्मूला कॉट के साथ है, और कॉट का फॉर्मूला tan के साथ है, और tan का फॉर्मूला सेक के साथ है। तो कड़ी नहीं जुड़ जाएगी, हित रिश्तेदारी नहीं जुड़ जाएगी। भैया हाउ हमार फूफा लागेले, फूफा के हो जीजा लागेले, हो जीजा के जवन बा मामा लागेले, तो तुहार भाई रिश्ता का भइल, तो जब जुट जाइए ना से उन्हें कह के जवन बा। हाँ वही कहानी है जो है। तो भाई कौशिक का संबंध जो है किसके साथ होता है, तो कौशिक का संबंध जो है, एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है जो है कि कौशिक ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉट ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से मैं कहूं कि भाई कौशिक थीटा क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर थीटा होगा जो है। यहां से स्क्वायर हटा दूं तो ये रूट में चला जाएगा, जाएगा ना। तो इसका मतलब भाई इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, जो कौशिक ए की जगह पे 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए, ठीक लिख सकता हूं। अब सुनो जरा सा, 1 प्लस कॉट के जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1 में tan ए स्क्वायर ए, बोलो कॉट के उल्टा tan, हाँ बोलो जी। फिर tan के जगह पे भाई क्या लिख सकता हूं, हाँ तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं जो है
tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक ए स्क्वायर ए माइनस में 1। बोलो। वन प्लस 1/tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं, सेक ए स्क्वायर ए माइनस 1, सेक ए स्क्वायर ए माइनस में 1, माइनस में 1, माइनस है ये, ठीक है। तो सेक ए स्क्वायर ए माइनस इसका एलसीएम हो जाएगा जो है सेक ए स्क्वायर ए माइनस में 1। तो यहां क्या लिखोगे, सेक ए स्क्वायर ए माइनस में 1, ये हो जाएगा प्लस में 1, हाँ रूट अंडर, ये इससे कट गया जो है, तो सेक ए स्क्वायर ए आया, सेक ए स्क्वायर ए रूट से बाहर निकलेगा तो होगा सेक ए बटा में क्या रूट ए अंडर, ये तो रूट में ही रह जाएगा, सेक ए स्क्वायर ए माइनस में 1। समझ में आया बात? हाँ सेक, ये सेक ए स्क्वायर ए है तो ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ गया सेक ए, और सेक ए स्क्वायर ए माइनस 1 ये हो जाएगा। तो भाई कौसेक जो है बोलो बदल गया कि नहीं बदल गया, किस में, सेक के रूप में, कौसेक बदल गया सेक के रूप में। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो है, सिर्फ ऐसे ही दिमाग लगा के नहीं, जैसे भी दिमाग लगे जो है, मैंने सबका अगर मैं निचोड़ बताऊं जो है, तो आपको करना क्या है जो है कि जैसे साइन को हमको सेक में बदलना है ना, तो हमको ये सोचना है कि भाई साइन का सेक के साथ जो है कोई फॉर्मूला है कि नहीं है, अगर नहीं है तो साइन का फॉर्मूला किसके साथ है, और उसका जो है सेक के साथ रिलेशन है कि नहीं है। ठीक, सुनिए, जैसे मैंने कहा जो है भाई कि कॉस ए को बदलना है टैन के रूप में, किसके रूप में, टैन के रूप में, कॉस को किस में बदलना है, टैन के रूप में। हम क्या सोचेंगे कि भाई कॉस का टैन के साथ कोई फॉर्मूला, ऐसा तो कुछ पढ़े नहीं हम लोग जो है कि भाई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला जो है कॉस के साथ टैन का हो जो है, लेकिन कॉस का ही उल्टा होता है सेक, होता है कॉस के उल्टा क्या होता है सेक, और सेक का फॉर्मूला टैन के साथ है, तो नहीं मामला बन जाएगा। हमने देखा जो है कि भाई कॉस का टैन के साथ कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो इसको जरा सा बदल लेते हैं जो है, कॉस को 1/, क्या लिख लेते हैं, सेक ए लिख लेते हैं, और सेक का फॉर्मूला टैन के साथ है, सेक का फॉर्मूला जो है सेक ए बराबर जो है रूट अंडर 1 प्लस टैन ए स्क्वायर ए, ये है फॉर्मूला। तो इसका मतलब 1/, में सेक ए के जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टैन ए स्क्वायर ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलो ये कॉस जो है टैन के रूप में बदल गया कि नहीं बदल गया? तो ये आप प्रैक्टिस जब करोगे ना तब ये दिमाग खुलेगा, जो ऐसे दिमाग नहीं खुलेगा जो है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना जो है। अब करें सवाल नंबर 3 जो है, करेगी साइन ए स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस ए स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस ए स्क्वायर 73 डिग्री। इसको हल करना है जी। कैसे हल करोगे जो है, साइन ए स्क्वायर 63 है, साइन ए स्क्वायर 27 है, तो इसको खटाक से 1 तो नहीं ना लिख दोगे, ऐसा कोई फॉर्मूला थोड़े होता है। ऐसी फॉर्मूला होता है साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर 1। माने यहां भी, यहां और यहां दोनों का कोण सेम होना चाहिए और साइन और कॉस होना चाहिए। इधर ध्यान दो, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो इसको क्या करोगे, थोड़ा बदलोगे। पीछे क्लास में मैंने पढ़ाया है कि भाई साइन स्क्वायर 63 को क्या आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 63 को आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस, 90 में से क्या घटाओगे तो 63 आ जाएगा जी। 90 में से 27 घटाओगे 63 आ जाएगा। तो मैंने इसको बदल दिया और इसको छोड़ दिया, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, इसको भाई ऐसे ही रहने दो। बटा में इसको बदल दो, इसको छोड़ दो। कॉस ए स्क्वायर 90 में से भाई क्या घटाओगे तो 17 बचेगा, 73 जो है। तो ये 90 माइनस 73 लिखा गया जो है, प्लस प्लस कॉस ए स्क्वायर 73 डिग्री जो है। अब जरा सा देखो भाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। नहीं पढ़े हैं? अरे भाई साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस
27 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, कॉस 27 डिग्री। हाँ, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रहेगा जो है, बोलो। तो ये लिखा गया भाई कॉस ए स्क्वायर 27 डिग्री आप प्लस साइन ए स्क्वायर 27 डिग्री। और ये बोलो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको लिखोगे साइन ए स्क्वायर 73 डिग्री आप प्लस कॉस ए स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको जरा सा ध्यान से देखो, क्या ये साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा जैसा नहीं दिख रहा है भाई? यहां भी 27 है, यहां भी 27 है। हाँ, अरे इसको क्रम बदलने से मान नहीं बदलेगा, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, क्योंकि ये प्लस में है। 2 + 3 कहो चाहे 3 + 2 कहो, कॉस ए स्क्वायर थीटा कहो चाहे साइन ए स्क्वायर थीटा कहो, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये बोलो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा बताओ तो? 1 हो जाएगा। अरे भाई जैसे साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं कहूं कि साइन ए स्क्वायर 27 डिग्री आप प्लस कॉस ए स्क्वायर 27 डिग्री, इसको 1 नहीं लिखोगे तो इसके जगह पे क्या लिखा गया, 1 लिखा गया। अब ऐसे ही जो है साइन 73 डिग्री और कॉस 73, यहां भी 73 यहां भी 73, इसको भी क्या लिखोगे 1। बोलो आंसर क्या आएगा 1। क्या आंसर आ गया 1। समझ में आई बात है? अगला सवाल, करेगी साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। हाँ, इसको क्या करना है भाई, हल करना है। कैसे हल करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे जी? इसको अगर मैं बदल दूं, इसको बदलूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन 90 में से क्या घटाऊंगा तो 25 आएगा। बोलो साइन यहां 25 लिखा हुआ है, 90 में से क्या घटाओगे 25 आएगा 65। तो इसका मतलब इस साइन 25 को साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हो, और इसको ऐसे ही रहने दो कॉस 65 जो है। एगो बदलो एगो छोड़ दो, फिर इसमें आओ, एगो को बदलो एगो को छोड़ दो। कॉस जो है 90 में से भाई क्या घटाओगे तो 25 बचेगा 65। हाँ बोलो जी। और ये साइन भाई क्या लिखोगे 65 जो है। अब इसको हल करो जरा सा जो है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो बोलो ये क्या हो जाएगा कॉस 65 डिग्री। हाँ स्मार्ट सक्सेसफुल लिख रहा है ना। और इसको क्या लिखोगे कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री ना, और ये है साइन 65 डिग्री। बोलो जी। अब बताओ कॉस 65 डिग्री और कॉस 65 डिग्री को गुणा करोगे तो क्या लिखाएगा, कॉस ए स्क्वायर 65 डिग्री, साइन 65 और साइन 65 को जो है गुणा करोगे क्या लिखाएगा, साइन ए स्क्वायर 65 डिग्री। जरा सा बोलो इसको 1 लिख सकते हो क्या? अरे भाई साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ भी 65 यहाँ भी 65, ये 1 नहीं होगा? बिल्कुल होगा जो है। हाँ बन गया सवाल। बोलो जी क्लियर है कहानी। अब आओ जो है चौथे प्रश्न पर जो है। चौथा प्रश्न करेगी सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का पुष्टि कीजिए। चौथा का पहला सवाल है 9 सेक ए स्क्वायर ए माइनस 9 tan ए स्क्वायर ए बराबर है भाई किसके बराबर है जो है? पहला ऑप्शन दिया है 1 के, दूसरा ऑप्शन दिया है 9 के, और तीसरा ऑप्शन दिया है 8 के, और चौथा ऑप्शन दिया है 0 के। क्या इसका आंसर आएगा जी बताओ तो? 9 9 9 9 9 आ जाएगा 9। देखो इसको हल करना है हमको। 9 इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा 9 सेक ए स्क्वायर ए माइनस में tan ए स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला ही होता है कि सेक ए स्क्वायर ए माइनस tan ए स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस tan ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके जगह पे क्या लिख दोगे 1, तो 1 लिखोगे तो 9 गुणा 1 क्या आएगा जी 9। बोलो इसमें 9 कहाँ है जी? समझ में आई बात है? बोलो। दूसरा सवाल सुनो जो है, करे कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा
इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है किसके बराबर है जी? ऑप्शन दिया है ए 0 के, ऑप्शन दिया है बी 1 के, ऑप्शन दिया है सी 2 के और ऑप्शन दिया है डी -1 के। बोलो जी कौन सा इसमें के आंसर होगा? क्या करोगे? इतना इंटू इतना दिया है, इतना इंटू इतना दिया है, क्या करोगे इसको? हाँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका भलाई करोगे। क्या भलाई करोगे? हाँ, तो 1 से गुणा जो है 1 में, 1 से गुणा 1 में तो ये 1 हो गया, 1 से गुणा कॉट में तो ये कॉट हो गया। बोलो जी, और 1 से गुणा कौसेक में तो ये भाई कौसेक हो गया। ठीक, और फिर tan से गुणा तीनों में करो, tan से गुणा तीनों में, tan से गुणा 1 में tan थीटा। बोलो जी, फिर tan से गुणा कॉट में क्या हो जाएगा? tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है भाई, tan का गुणा जो है इसमें भी और इसमें करना है। तो tan का गुणा 1 में किया, tan का गुणा कॉट के साथ किया, अब tan का गुणा कौसेक के साथ, तो माइनस क्या हो जाएगा? tan थीटा और कौसेक थीटा। बोलो, अब उसके बाद भाई सेक का गुणा इन तीनों में, सेक का गुणा 1 में सेक थीटा, सेक का गुणा कॉट के साथ सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर सेक का गुणा कौसेक के साथ माइनस सेक थीटा इंटू कौसेक थीटा। अब भाई सोचो जरा सा, जो है ये इतना बड़ा जो है आ गया, जो है कैसे हल होगा, कैसे हल होगा? इन सबको जो है बदलो, चेंज करो, जो है फॉर्मूला इस पे लगाओ, जितना तुम पढ़े हो, जितना आप पढ़े हो जो है वो दिमाग लगाओ जी। देखो, एक है ये कॉट के जगह पर क्या लिख सकते हो? कॉट के जगह पे कॉस थीटा बटा में जो है साइन थीटा लिख सकते हो। बोलो, भाई कौसेक के जगह पर क्या लिख सकते हो? 1 बटा में साइन थीटा। हाँ, पहला वाला क्या था जी? 1 था, उसके बाद कॉट था, उसके बाद जो है माइनस कौसेक था। हाँ, तो इजिए लिख दिया जो है tan, उसके बाद जो है प्लस में क्या है? tan है। इस tan के जगह पर क्या लिख सकते हो? tan के जगह पे लिखोगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। जो है समझ में आ रही बात? प्लस ये tan थीटा के जगह पर क्या लिखोगे? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। आई tan के कॉट के जगह पे क्या लिखोगे? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। हाँ भाई, थोड़ा ये लेंदी जाएगा लेकिन आंसर तो जरूर आएगा। तो कहां तक भाई गुणा हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जो ये माइनस tan थीटा कौसेक थीटा है, माइनस tan को लिखोगे साइन थीटा बटा में जो है कॉस थीटा। और कौसेक को लिखोगे 1 बटा में साइन थीटा। जो है अब सेक थीटा को लिखोगे 1 बटा में कॉस थीटा। जो है फिर यहाँ आओ जी, प्लस सेक को लिखोगे 1 बटा कॉस थीटा, ये कॉट को लिखोगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर जो ये सेक को क्या लिखोगे जी? 1 बटा में कॉस थीटा, और ये कौसेक को क्या लिखोगे? 1 बटा में साइन थीटा। भाई इतना कौन करेगा? सब मिला जुला के जो है इसको गुणा करना था, गुणा करने के बाद सबको जो है साइन कॉस में बदल दो, और फॉर्मूला आपको पता है जो है, उस फॉर्मूले का यूज करके। अब जरा सा ध्यान से अगर देखो जो है, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा ही कट गया। बोलो, इस साइन से साइन कट गया, ही कॉस से कॉस कट गया। यहां कितना आएगा? 1। अब 1 से 1 ये जुट कर हो जाएगा 2। चलो लेकिन अभी नहीं जोड़ते हैं, ये कुछ नहीं कटेगा, ये कुछ नहीं कटेगा। अब जरा सा देखो, ध्यान दो, हई साइन थीटा से हई साइन थीटा कट गया। बोलो, जो है हई कॉस थीटा से हई कॉस थीटा कटेगा, हई कटेगा, हई और कुछ कटने लायक नहीं है। तो ये भाई 1 हो गया,
और ये कॉस थीटा साइन थीटा कहां ऊपरा, इसमें नहीं होगा। सेक को 1/cos लिखोगे, कॉसेक को 1/sin लिखोगे। ठीक है, अब सुनो जरा सा, ये 1 का 1 हो गया जो है, ये cos थीटा साइन थीटा खोजो, इसमें cos थीटा साइन थीटा कहीं है? cos थीटा बटा में साइन थीटा नहीं है। चलो cos थीटा बटा में साइन थीटा जो है, अब सुनो जरा सा, 1 माइनस साइन थीटा कहीं दिखाई दे रहा है? 1 माइनस साइन थीटा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 1 माइनस, ये ज्वाइंट ना है, इसके साथ ज्वाइंट है जो है। उसके बाद साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो है। ठीक है, ये तो खत्म हो गया है, इसके जगह पे मैं लिख दूंगा जो है 1, ये 1 हो गया है। ये 1 में जो है, 1 में 1, अच्छा ध्यान दो, 1 में ये कॉस थीटा, 1 में कॉस थीटा और यहीं पे प्लस 1/cos थीटा, तो ये इसे खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया जो है, ये घट जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा जो है। तो सुनो जरा सा, जो है यहां बचेगा जो है प्लस 1 जो है साइन थीटा, ये 1 में साइन थीटा और यहां बचेगा 1 में कॉस थीटा और इनटू 1 जो है साइन थीटा। हाँ, अब जो है क्या करेंगे जी भाई, इतने का जो है ये साइन थीटा कॉस थीटा फलान ढेकलान सब आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद जो है बड़ा लेंदी जा रहा है जी। अब तो कुछ कटने लायक इसमें नहीं दिख रहा है जो है, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। हाँ, और उसके बाद भाई जो है एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए जो है साइन थीटा और कॉस थीटा जो है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा और ये आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ, यहां साइन थीटा कट गया तो ये कॉस थीटा हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो है। हाँ, यहां साइन कट गया तो कॉस हो जाएगा, तो ये माइनस में जो है कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ, यहां कॉस थीटा कट गया, साइन बच गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ, ये साइन कट गया तो यहां कॉस बच गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये यहां भाई साइन थीटा कॉस थीटा है, तो यहां माइनस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस में 1 जो है। अब इसको जरा सा हम लोग हल करेंगे जो है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 घट के ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो गई। बचा क्या जी? अब बचा जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा जो है। हाँ, क्या बचा? माइनस जो है कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, और नीचे ये भाई क्या है जो है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है। हाँ, काहे भैया, ये तो बहुत लेंदी हो गया जो है। ये तो काफी ऐसे लेंदी हो जाएगा, तो कुछ कटने पीटने को तो हो ही नहीं रहा है जो है। सुनिए सुनिए, इसको मैं फिर से हल कर दे रहा हूं, कहीं इसमें गड़बड़ी हो गया है, घबराना नहीं है। सवाल क्या है आपका जो है, फिर से इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, घबराने की बात नहीं है। 1 प्लस टाइन थीटा प्लस सेक थीटा, और उसके बाद 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा जो है, यही ना है जी। सुनिए जरा सा जो है, इस सबको बदलिए साइन और कॉस में जो है, क्या कीजिए, 1 हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बटा में क्या कॉस थीटा, इसको लिख सकता हूं क्या 1 में जो है कॉस थीटा। हाँ, फिर इसको भी भाई बदलिए, इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा बटा में जो है साइन थीटा, और माइनस 1 में इसको लिख सकता हूं साइन थीटा।
इसका एलसीएम भाई क्या होगा, कॉस थीटा एलसीएम होगा। तो यहां लिखाएगा जो है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कट गया तो ये लिखाएगा साइन थीटा, और ये कॉस कट गया तो ये लिखाएगा 1 जो है, इतना होगा। इसमें भाई एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, यहां लिखाएगा साइन थीटा 1 के पास, और ये साइन कट गया तो ये हो गया भाई कॉस थीटा, और ये साइन कट गया तो ये हो गया भाई क्या, माइनस में 1। ये साइन साइन खत्म हो गया तो माइनस 1 है ना होगा। और भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है जो है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस का मल्टीप्लाई साइन के साथ, तो इसका मतलब साइन थीटा इंटू क्या लिखाएगा, कॉस थीटा जो है। फिर कॉस का मल्टीप्लाई जो है कॉस के साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया जो है। फिर कॉस का मल्टीप्लाई -1 के साथ, माइनस में कॉस थीटा। कॉस का मल्टीप्लाई तीनों के साथ कर दिए जी। हाँ हाँ, अच्छा सुनो 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 सुनो, इतना करने की आवश्यकता नहीं, इसमें अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ जो है, सुनो जी, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ जो है तो ये चीजें और आसान हो जाएगी। सुनो कैसे जो है, अगर आप ध्यान से देखो जो है, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां +1 है, यहां -1 है जी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटा में जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात बोलो समझ में आया। मैंने क्या दिमाग लगाया कि ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है। भाई ये वाला जो टर्म है ये दोनों सेम ही तो है, नहीं है? अरे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को या चाहे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, बात तो एक ही हुआ। फिर मैंने देखा कि यहां प्लस लिखा है, यहां माइनस लिखा गया है, तो ये कहीं ना कहीं ये तो a + b और a - b का रूप है। ये कौन सा रूप है भाई, a + b और a - b का रूप है। तो इसको तो हम लोग लिखते हैं ना a² माइनस में b²। a का मान जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हमने स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर माइनस b², b के जगह पे भाई 1 है जो है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। बोलो, और चीजें आसान हो गई जो है। अब जो है क्या करो जी, इसको a + b पर इसको प्रसार कर दो, हो जाएगा प्रसार। बोलो जी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, a² + b² प्लस 2ab माने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक का स्क्वायर कितना होगा जी, 1। बोलो, ये हो गया भाई, स्मार्ट बोर्ड है ना, अपना स्मार्टनेस तो दिखाएगा। हाँ भैया, बाद में दिखाना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है, अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसका मतलब इसके जगह पे मैं लिख दूंगा क्या, 1, और 1 से 1 घट के क्या हो जाएगा, मामला ब्रेक, खत्म हो गया। तो बचा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे भाई क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बोलो जरा सा जी, कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, तो आया कितना, 2। ऑप्शन में 2 दिया था क्या, हाँ ऑप्शन में 2 था, हाँ ऑप्शन सी जो है। क्लियर है, बोलो जी। तो इसको घर पे जाके आप लोग एक बार देखना, ठीक है, और उसके बाद जो है कल आना। चलो।